अच्छा, वो वाला सीन तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा जब ब्रॉक लेसनर ने डोमिनिक मिस्टीरियो की बढ़िया करके ठुकाई लगाई थी, जब उनकी रे मिस्टीरियो के साथ जो है वैसे फ्यूड चल रही थी। तो उस बारे में डोमिनिक मिस्टीरियो ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मुझे बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो सबसे टफेस्ट चीज जिसको लेकर मुझे रात में डरावने सपने भी आते थे वो था ब्रॉक लेसनर के हाथ से जब मैंने मार खाई थी उसके बाद। उन्होंने कहा कि देखो मेरा एक तरीके से डेब्यू था जब उन्होंने मुझे ऑडियंस में से उठा के पटका था। वो यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं बहुत ज़्यादा उस समय डरा हुआ था क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बीस्ट है, वो एक मॉन्स्टर है, और उसने जिस तरीके से आगे मुझे धोया है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक अब तक की डोमिनिक मिस्टीरियो की मेमोरी रही है। मतलब उन्होंने सेथ रॉलिंस के साथ भी फ्यूड करी, वो याद है आपको? सेथ रॉलिंस और मर्फी ने जो आगे पीछे से उनको बजाया था, आई थिंक वो बहुत सारे लोगों की नज़रों में सबसे खतरनाक मूवमेंट हो सकता है डोमिनिक का। लेकिन डोमिनिक के हिसाब से ब्रॉक लेसनर के सामने एक्चुअल में उनकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी थी, क्योंकि वो जानते हैं ब्रॉक लेसनर को, और जब वो तोड़ने पे आते हैं और ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा होगा कि भैया जितनी इंटेंसिटी दिखा सकते हो उतनी दिखा दो, और ये बात पे डोमिनिक को पता होगी, इसलिए जो है उनका डर वो है वो काफ़ी जायज़ सा भी था। उसके बाद उनको रात में कई बार बुरे बुरे सपने भी आए हैं ब्रॉक लेसनर के, ऐसा उन्होंने खुद से एडमिट किया है। आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या है मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पेज के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पेज का जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रिसाइन नहीं करना चाहती, और अब जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से जा रही हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि उनके अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से फिट हो चुकी हैं रेसल करने के लिए, और बस अब वो compete करने के लिए सबसे बेस्ट शेप में है, ऐसा पेज ने खुद से कहा। अब इसके बाद ऑब्वियसली एक चीज होनी थी और वो था पेज के AEW में आने के रूमर्स, और वो रूमर्स आने भी लगे। ट्विच के ऊपर उनसे सवाल ही पूछ लिया कि क्या AEW के अंदर जाने का आपका कुछ प्लान है, तो पेज ने यहाँ पर कहा कि देखो अगर मुझे पैसे सही मिलते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे AEW के अंदर देखने वाले हो। तो क्लियर है यहाँ पे, अगर AEW इंटरेस्टेड होती है और सही पैसे पेज को मिलते हैं तो फिर पेज आपको AEW के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से वो सिर्फ किसी ऑन स्क्रीन रोल में नहीं होंगे बल्कि एक्चुअल में वो रेसल करेंगी, मुझे वो रोल लगता है, क्योंकि AEW शायद उनको अलाउ कर देगी ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि पेज कह रहे हैं कि भैया वो तो पूरी तरीके से फिट हो चुकी हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो प्रोटोकॉल्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, शायद इस वजह से भी पेज ने अब तक रेसल नहीं किया है, लेकिन पेज इस तरीके से बता रही हैं शायद वो AEW के अंदर आपको लड़ती हुई दिखाई दे जाए। तो अगर आपका ऐसा उनको देखने का ड्रीम है तो शायद वो ऑल एलिट रेसलिंग के अंदर पूरा हो सकता है। जॉन सीना के रिटर्न के बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला 27 जून का, उसकी टिकट सेल्स कैसी हैं? तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जो पूरा शो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। 5000 के आसपास जो टिकट्स है वो बिक चुकी हैं, और 5,500 जो है उस वाले एरेना की कैपेसिटी है। तो और ये भी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी जो टिकट्स है वो काफ़ी टाइम पहले ओपन कर दी थी, लेकिन पिछले 6-7 दिनों में ही जो टिकट्स हैं उसकी सेल में बूस्ट आया है जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना के रिटर्न को अनाउंस किया हुआ है। तो चलो ये तो फायदा हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई को। हालांकि 5,500 कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा नंबर है, 7-8 हज़ार भी ऑडियंस कभी कभी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आ जाती है, लेकिन वही बात है जितनी एरेना में ऑडियंस भर सकती है उतनी पूरी भर रही है, फिर और क्या ही चाहिए यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को। रिडल एंड रोमन रेंज की हमको मैच जो है फ्यूड देखने को मिलेगी, मैच भी देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के एपिसोड में, और लाइव इवेंट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तगड़े मोमेंटम के ऊपर रख दिया रिडल को। अब सेथ रॉलिंस के साथ 3 लगातार लाइव इवेंट्स में रिडल ने कम्पीट किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि रिडल ने सारे मैच के अंदर विक्ट्री ली है। यानी कि सेथ रॉलिंस लगातार मेन रोस्टर पर फ्यूड में कोडी रोड्स के साथ भी हारे, और अगर लाइव इवेंट के अंदर देखें तो सेथ रॉलिंस के सामने सेथ रॉलिंस की हार हो रही है रिडल के सामने। तो ये मान सकते हो आप कि अच्छे पुश के ऊपर आ चुके हैं रिडल, और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको प्रिपेयर कर रही है रोमन रेंज के साथ मैच के लिए। हाँ, इस मैच को लेकर रिजल्ट काफ़ी प्रिडिक्टेबल सा है, बट फिर भी रिडल एंड रोमन रेंज की जो केमिस्ट्री है मैच की, जैसे मैंने कहा, आई थिंक रोमन रेंज ने अब तक जो मैचेस लड़े अपने ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में, ये शायद सबसे यूनिक मैच हो सकता है। एटलीस्ट मेरी इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ये नहीं कह रहा कि आउटकम पता है तो भैया मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मज़ा आएगा इसको देखने में स्मैकडाउन के एपिसोड में, एंड रिडल के पास मौका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने का। मनी इन द बैंक के नए पोस्टर के ऊपर जरा नजर मार लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस हमको साथ में देखने को मिल रहे हैं। और यूजुअली पोस्टर्स कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे बनाती है, इस पोस्टर्स हमको समझ में क्या आता है, कभी कभी पोस्टर ऐसे बनते हैं कि जो सुपरस्टार्स के पहले के ही रेंडर्स हैं, जो उनकी पिक्चर्स हैं, उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई यूज करके एक पोस्टर बना देती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप लोग इस पोस्टर को ध्यान से देखो तो स्पेशली फोटो शूट किया हुआ लग रहा है इस मनी इन द बैंक के पोस्टर को बनाने के लिए, जहां पर सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच हैं। एंड कहीं ना कहीं इस बात से एक चीज़ की बातें और भी ज़्यादा और तेज हो सकती हैं कि भैया जो सेथ रॉलिंस हैं शायद वो मनी इन द बैंक जीत रहे हैं, क्योंकि आप कोडी रोड्स के गायब होने से आपको पता है सेथ रॉलिंस का नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। वैसे हमने असली अखाड़ा का पॉडकास्ट के एपिसोड के ऊपर भी इसके बारे में बात करी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग और डिटेल में सुन सकते हो। तो शायद सेथ रॉलिंस का मज़ा आने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर।
वैसे अगर वो अपने स्पॉट को कंफर्म करते हैं तो ही, क्योंकि अभी उनको मनी इन द बैंक के लैडर मैच में आना है या फिर नहीं आना है, बात कंफर्म नहीं है। बाकी बैकी लिंच का भी सीन जो है कुछ बन सकता है। तो ये पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाला। कई बार पोस्टर से हमको हिंट मिल जाता है, क्योंकि पोस्टर के ऊपर जो बंदा होता है वो कई बार मेन अट्रैक्शन ही होता है शो की। तो क्या पता सेथ रॉलिंस जो है पूरा जो शो है उसको स्टील कर जाए। कल की मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू के हाल बहुत बेहाल चल रहे हैं। मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि चलो डब्ल्यूडब्ल्यू की जो रेटिंग्स हैं वो तो कम आती है, लेकिन अटेंडेंस सही होती है रॉ स्मैकडाउन या फिर पीएम लाइव इवेंट की। हालांकि जो कल का रॉ का एपिसोड है उसका हाल कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ 3000 टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक बेची हैं, और जब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पैंडेमिक के बाद से दोबारा से एरेनास में शो करना शुरू किया, अटेंडेंस में शो करना शुरू किया है, ये शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का लोएस्ट नंबर हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो 4000 का था। तो अगर अब 24 घंटे से भी कम का ही टाइम है, अब क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर टिकट जो है ज़्यादा बेच लेगी। तो ये नंबर्स काफ़ी डाउन चल रहे हैं, और रॉ की रेटिंग्स तो वैसे ही नहीं आ रही, अब अटेंडेंस में भी ऐसा बुरा हाल चल रहा है। कल के रॉ के एपिसोड में क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जजमेंट डे जो है आने वाली रॉ पर अपनी नई डायरेक्शन वो बताने वाले हैं, क्योंकि जब से उन्होंने एज को निकाल फेंका है तब से अब जो है वो आएंगे, और देखते हैं अब उनके रिएक्शन क्या, किस तरीके से क्राउड उनको रिसीव करता है, और एज के बारे में वो क्या बातें करते हैं। नए लीडर, नए मेंबर बन चुके हैं फिन बैलर, वो रहेगा इंटरेस्टिंग देखने के लिए। और सेथ रॉलिंस भी आंसर्स देने वाले हैं जो उन्होंने अटैक किया है कोडी रोड्स के ऊपर में। अब ये तो खैर एक अलग ही मैटर हो गया, कोडी रोड्स तो गायब है, सेथ रॉलिंस की डेफिनेटली नई डायरेक्शन हो सकती है। शायद हो सकता है यहाँ से सेथ रॉलिंस को कोई चैलेंज कर दे और मनी इन द बैंक को क्वालिफाइंग मैच बन जाए, और जो उनका स्पॉट है वो कंफर्म हो जाए। अगर तुमने सेथ रॉलिंस को नहीं रखा मनी इन द बैंक के मैच में तो फिर भैया अनर्थ हो जाएगा बहुत बुरा। तो सेथ रॉलिंस का तो स्पॉट बनता ही है। और लास्ट टाइम याद ही करो ना, मनी इन द बैंक का सबसे अच्छा यूज किसने किया था? वो सेथ रॉलिंस ही थे। वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी रेसलमेनिया 31 के अंदर जो उन्होंने किया था, उससे पहले जिस तरीके से ब्रीफकेस के साथ कारनामे करते थे, वो याद है डीन एम्ब्रोस के साथ जब उनकी फ्यूड चलती थी, डीन एम्ब्रोस का जब ब्रीफकेस लेके भाग गए थे, वो जब उन्होंने खोला था तो वो जो क्या था, वो गंदा था, मुंह में कुछ आ गया था, पिचकारी मार के जो भी था वो। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स रहे हैं। सेथ रॉलिंस अभी भी हील ही हैं, तो अगर उनको ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू दोबारा से दे दे तो शायद मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस का इतने सालों से इतना घटिया यूज़ हो रहा है उसके साथ कुछ बढ़िया हो जाए। एनएक्सटी के ऊपर शायद ब्लड लाइन आ सकती है। अब क्या चल रहा है, जो उसोस के भाई हैं सोलो, उनके पंगे चल रहे हैं ग्रेसन वॉलर के साथ में, और प्रोमो के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारा ब्लड टाइप कुछ ही, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्टली यहाँ पर उन्होंने ब्लड लाइन को बीच में घसीटने की कोशिश करी। तो ऊसोस यहाँ पर पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा ट्वीट करके कि भैया अपनी ये जो एनर्जी है ना उसको सेम ही रखना। मतलब वो बात कर रहे थे एनएक्सटी के ऊपर आकर ग्रेसन वॉलर को ठीक करने की। तो भैया काफ़ी जोश, जज्बा, जुनून है अंदर ऊसोस के, लेकिन इसको ठंडा भी मार दिया ग्रेसन वॉलर ने। उन्होंने छिल दी, और हर कोई बंदा जो कहता है कि रोमन रेंस के टट्टू हैं ऊसोस, वैसा कुछ यहाँ पर कमेंट था। उन्होंने कहा मेक श्योर यू आस्क रोमन्स परमिशन टू वर्क ट्यूसडेज। मतलब वो क्लियरली कह रहे हैं कि भैया पहले रोमन रेंस से पूछ के आना, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ट्राइबल चीफ के ये कुछ ऐसे हैं रूल्स जो कि ब्लड लाइन के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो देखते हैं अभी क्या एनएक्सटी के ऊपर ही ब्लड लाइन आएगी। वैसे आ जाए तो एनएक्सटी के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो काफ़ी सारे रॉ स्मैकडाउन को देखने वाले लोग हैं वो एनएक्सटी को एटलीस्ट ब्लड लाइन को देखने के लिए तो ट्यून करेंगे ही। ऊसोस जा सकते हैं, बाकी रोमन रेंस की मैं क्या ही बात करूँ, वो बंदे रॉ स्मैकडाउन के ऊपर उनके आने में लाले पड़ रहे हैं अभी, तो एनएक्सटी के ऊपर आना तो खैर दूर की बात है। खैर हमारी जो आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है वो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के डिफेंस से जुड़ी है एट रेसलमेनिया 39। अब जब भी रेसलमेनिया की बात हो रही है, रोमन रेंस की बात हो रही है, तो रॉक की तो बात हो ही रही है, क्योंकि सारी जो चीज़ें लग रही हैं, जिस तरीके से आगे हमको रिपोर्ट्स पता चली हैं कि रॉक अपने शेड्यूल को फ्री रख रहे हैं, चांसेस पूरे लग रहे हैं कि रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा एट रेसलमेनिया 39। लेकिन जब तक ये मैच नहीं हो जाता, जब तक वो बेल नहीं बज जाती मैच शुरू होने की, तब तक हम इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मैच है और इन चीज़ों में अड़चन आने की भी काफ़ी चांसेस हैं। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी अपना जो बैकअप प्लान है उसको अपने बैक ऑफ द माइंड रख लिया है, और वो है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अलावा, रॉक और रोमन रेंस के अलावा, जो सेकंड बिगेस्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोड्यूस कर सकती है रेसलमेनिया के अंदर, वो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का ही है। और यहाँ पे ये बात है कि कोडी रोड्स जो है अभी इंजर्ड हैं, तो वो काफ़ी टाइम बाद रिटर्न करेंगे, उनका स्टॉक हाई होगा, हो सकता है रॉयल रंबल जीत के वो रोमन रेंस को चैलेंज कर दें। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिनेरियो इस समय बैठ रहा है। तो अगर रोमन रेंस एंड रॉक नहीं होता तो फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा एट रेसलमेनिया 39। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच हमको देखने को मिले, क्योंकि फिर रॉक एंड रोमन रेंस का मैच नहीं होगा, और ये मैच रेसलमेनिया 39 के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि मुझे देखने जाना है वहाँ पे। तो ये मैच मैं चाहता हूँ हो जाए। वैसे सारे फैंस ही चाहते हैं देखना, अब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, बट बैकअप प्लान भी है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। बाकी आज की वीडियो जो है मैं यही तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।